एक रात लाजो भागती हुई रानी के पास आई। आज पति ने बहुत मारा था, बहुत ज्यादा। रानी चुपचाप उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उस पल कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बताना मुश्किल है। रानी की उंगलियों का वो नर्म स्पर्श उस पल दोनों भावनाओं में बह रही थी। कभी जानकी अंदर आ गई। उसी रात तीनों चुपचाप उस बाबा के पास गईं और वहां लाजो को जो मिला वो उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार मिला। उस पल लाजो की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि प्यार और हवस में क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव है, रेगिस्तान के बीच में, जहां दिन में धूप इतनी तेज होती है कि लगता है जमीन जल जाएगी और रातें इतनी खामोश होती हैं कि आप अपनी सांसें सुन सकते हैं। इसी गांव में रहती है रानी। उम्र होगी कोई 35 साल, विधवा है, एक बेटे की माँ है। नाम है बेटे का गुलाब। अब रानी की पूरी जिंदगी सुनिए। जब वो सिर्फ 14 साल की थी तब उसकी शादी एक आदमी से करा दी गई जिसका नाम था शंकर। शंकर शराबी था, मारता था और घर से बाहर एक और औरत भी रखी हुई थी उसने। रानी की सास कहती थी आगे सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। गुलाब पैदा हुआ और गुलाब जब 2 साल का था, शंकर एक एक्सीडेंट में मर गया। उस दिन से लेकर आज तक रानी ने इस घर की औरत और मर्द दोनों की भूमिका निभाई है। खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, आईने में कभी खुद को देखा नहीं, बस जीती रही दूसरों के लिए। और अब 35 की उम्र में वो सास बनने वाली है। रानी की एक पक्की सहेली है लाजो। लाजो की जिंदगी सुनेंगे तो मन भारी हो जाएगा। उसका पति उसे रोज पीटता है, रोज। और पीटने की वजह क्या है कि लाजो के कोई बच्चा नहीं है, वो माँ नहीं बन सकती। तो पति उसे बांझ कहकर गालियां देता है, मारता है, जबरदस्ती करता है। लाजो के शरीर पर जो निशान है वो हफ्तों तक नहीं जाते और गाँव में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ यही नॉर्मल है। और तीसरी है बिजली। बिजली एक डांस कंपनी में काम करती है। जब वो मंच पर आती है पूरा गांव रुक जाता है। हजारों लोग उसे देखने आते हैं, हजारों आशिक हैं उसके, लेकिन कोई उससे प्यार नहीं करता। सब उसके जिस्म के खरीदार हैं। उसकी आत्मा, उसके दर्द, उसके सपने, ये सब किसी को नहीं दिखते। यही 3 औरतें हैं इस कहानी की असली जान। और एक चौथी भी है, लेकिन उसका जिक्र थोड़ी देर बात करता हूँ। तो बात ये है कि रानी का बेटा गुलाब अब बड़ा हो गया है, ट्रक चलाने लगा है, आवारा दोस्त हैं, गलत संगत है। रानी सोचती है बेटे की शादी हो जाए, शायद जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। तो वो लाजो को लेकर निकलती है दूसरे गांव। वहाँ एक लड़की है, जानकी, उम्र 14-15 साल। रानी को पसंद आई और पसंद आई तो सौदा हो गया, 3 लाख रुपए नकद। जानकी गुलाब की बीवी बन जाएगी। दोस्तों, रानी बुरी औरत नहीं है। वो ऐसी इसलिए नहीं कर रही कि उसे जानकी की परवाह नहीं, वो ऐसी इसलिए कर रही है क्योंकि उसने यही देखा है। उसकी खुद की शादी भी इसी उम्र में हुई थी, इसी सिस्टम में वो पली है, इसी सिस्टम को वो सही मानती है। यही सबसे बड़ा दर्द है इस कहानी का। उसी दिन रानी का फोन बजा, एक अनजान नंबर। उस पार कोई था जो खुद को शाहरुख खान बता रहा था और अश्लील बातें कर रहा था। रानी ने झल्लाकर फोन काट दिया, लेकिन ये नंबर आगे जाकर उसकी जिंदगी में बहुत अजीब भूमिका निभाएगा, ये बाद में बताऊंगा। गाँव लौटते ही एक पंचायत। चंपा नाम की एक लड़की अपने ससुराल से भागकर मायके आ गई है। पंचायत का फैसला, उसे वापस भेजो। एक आदमी ने आवाज उठाई, किशन। यही वो आदमी है जो गांव की औरतों को हैंडीक्राफ्ट का काम देता है। किशन बोला, पिछले साल गंगा को इसी तरह समझाकर भेजा था, ससुराल वालों ने मार डाला उसे। वक्त बदल चुका है भाई। सरपंच ने झिड़क दिया, ज्यादा मत बोल, तू पहले ही गांव की नाक काट कर एक विदेशी को ब्याह लाया है। किशन की पत्नी मणिपुर से है, पढ़ी लिखी है। इस गांव में एक पढ़ी लिखी आजाद औरत देखकर लोगों की आंखें जलती हैं। खैर, पंचायत का फैसला हुआ, चंपा को वापस जाना होगा और उसकी माँ ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे डर था गांव में उनका दाना पानी बंद हो जाएगा। चंपा की आंखें जाते जाते माँ से सवाल करती रहीं। माँ ने आंखें नहीं मिलाईं। अब गांव में एक डांस कंपनी आई है और बिजली रानी से मिलने उसके घर आई है। बड़े दिनों बाद तीनों सहेलियां साथ बैठी, रात भर बातें हुई। बिजली ने बताया किसी ऐसे आदमी के बारे में जिसने उसे सपने देखना सिखाया था। रानी के मन में कुछ हिला। दोस्तों, रानी 15 साल से अकेली है। 15 साल। एक बार भी किसी ने उसे सिर्फ एक औरत की तरह नहीं देखा। हमेशा माँ, हमेशा बहू, हमेशा विधवा। घर लौटते वक्त वही अनजान नंबर फिर बजा। रानी ने इस बार काटा नहीं। थोड़े दिन बाद गुलाब की शादी हुई। 9 तारीख को पूरा गांव आया, धूमधाम हुई। लेकिन जब रानी जानकी को लेने पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकी के बाल छोटे छोटे, जैसे किसी ने गुस्से में काट दिए हों। जानकी की माँ ने धीरे से कहा, जो हुआ सो हुआ,
लेकिन सच क्या था? जानकी को एक लड़के से प्यार था, स्कूल का साथी, लेकिन वो गरीब था, 3 लाख नहीं दे सकता था। तो जानकी ने विद्रोह किया। शादी के दिन खुद अपने बाल काट दिए ताकि लड़के वाले मना कर दें। किसी ने नहीं माना। जानकी को घूंघट से ढक कर ले आई गई। बस में ओढ़नी फिसली। पूरी बस हंसी। गुलाब को गुस्सा आया। और उसी रात बंद कमरे से जो आवाजें आईं, रानी को अपने खुद के अंधेरे दिन याद आ गए। एक रात लाजो भागती हुई रानी के पास आई। आज पति ने बहुत मारा था, बहुत ज्यादा। रानी चुपचाप उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उस पल कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बताना मुश्किल है। रानी की उंगलियों का वो नर्म स्पर्श, लाजो ने ये अपनापन, ये देखभाल आज तक अपने पति से कभी नहीं पाई थी, कभी नहीं। उस पल दोनों भावनाओं में बह रही थी। कभी जानकी अंदर आ गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गईं। एक दिन बिजली अपनी मोटर लेकर आई। रानी, लाजो, जानकी तीनों को पीछे बिठाया और ले गई गांव से दूर, एक पुराने किले के खंडहरों में, 4 दीवारियों से बाहर, खुले आसमान के नीचे। पहली बार उन तीनों को आजादी का एहसास हुआ। बातों बातों में बच्चे का जिक्र आया। लाजो का दर्द छलक गया। तभी बिजली ने एक ऐसी बात कही जो लाजो ने जिंदगी में पहली बार सुनी। जरूरी नहीं कि कमी तुझमें हो सकता है कमी तेरे पति में हो। लाजो सन्न रह गई। ये बात उसने आज तक सोची भी नहीं थी। गांव में तो हमेशा दोष औरत का होता है। बिजली ने उसे एक रास्ता बताया, एक बाबा जो मदद कर सकता है। उसी रात तीनों चुपचाप उस बाबा के पास गईं और वहां लाजो को जो मिला वो उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार मिला। अपमान नहीं, दर्द नहीं, जबरदस्ती नहीं, बस एक नर्म, सम्मानजनक स्पर्श। उस पल लाजो की आंखों से आंसू बह निकले, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि प्यार और हवस में क्या फर्क होता है। उधर रानी को उसी शाहरुख खान का फोन फिर आया। इस बार आवाज में वो पहले वाली अश्लीलता नहीं थी। उसने अपना सच बताया, मैं 42 साल का हूँ, अकेला हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, मूछें हैं, बोल चलेगी मेरे साथ, पकड़ेगी मेरा हाथ। रानी कुछ नहीं बोली उस वक्त, लेकिन उसके मन में पहली बार एक सपने ने दस्तक दी, बस एक सपना। अब गुलाब की बात करते हैं। गुलाब दिन ब दिन बद से बदतर होता गया। उसने और उसके दोस्तों ने नशे में किशन की बनाई सारी हस्तकला पर पेशाब कर दिया। वो हस्तकला जो गांव की औरतों ने हफ्तों की मेहनत से बनाई थी। रानी की अपनी मेहनत थी उसमें। रानी ने माफी मांगी, नुकसान भरा। फिर एक दिन पता चला कि गुलाब एक कोठे पर बिना पैसे के गया था और वहां बंधक बना लिया गया है। रानी को अपना मंगलसूत्र बेचकर उसे छुड़ाना पड़ा। वो मंगलसूत्र जो उसके पति की निशानी थी, जो उसने 15 साल संभाल कर रखा था, उसे बेच दिया अपने उसी बेटे के लिए जो उसे रोज अपमानित करता था। और उसी रात बिजली ने रानी को एक और सच बताया। रानी, एक रात गुलाब मेरे पास आया था, नोटों की गड्डी लेकर। मैंने उसे एक चांटा मारकर भगा दिया था। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बेटा अपनी माँ की सबसे पुरानी सहेली तक को नहीं बख्शा। बिजली के साथ भी एक कहानी चल रही थी। राजू नाम का एक लड़का था, कंपनी में काम करता था, बिजली का दीवाना था। कहता था कि वो उसे इस सब से बाहर निकाल लेगा। बिजली ने सोचा शायद उसे सच्चा प्यार मिल गया। लेकिन एक रात जब दोनों मिले, राजू ने असली बात बताई। वो उसे दिल्ली ले जाना चाहता था, वहां वही पुराना धंधा करवाने के लिए, बस अड्डा बदलना था। बिजली के सपने एक झटके में टूट गए और उसी रात कुछ लड़के ग्राहक बनकर उसके पास आए और उन्होंने वो किया जो उसकी सबसे बड़ी तौहीन थी। बिजली बुरी तरह टूट गई। अब आता है वो पल जो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। रानी ने देखा कि जानकी का आज उसका खुद का कल है। वही बंद कमरा, वही आवाजें, वही जिंदगी जो आगे भी ऐसी ही रहेगी। रानी ने एक फैसला किया। उसने वो घर जो उसने बरसों की मेहनत से बनाया था, सूदखोर को बेच दिया, कर्ज चुकाया और जो पैसे बचे वो लेकर गई जानकी के उस प्रेमी के पास जो रोज साइकिल चलाकर आता था और दूर से जानकी को देखकर चला जाता था। रानी ने उसके हाथ में पैसे रखे और बोली, स्कूल में दाखिला करवा देना, जो चाहे करना, लेकिन खुश रखना, और जरा भी तकलीफ दी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जानकी ने रानी को गले लगाया और चली गई अपनी नई जिंदगी की तरफ। दोस्तों, रानी ने सब कुछ खोया, घर, पैसे, सुरक्षा, सब कुछ, लेकिन उसने जानकी को वो दिया जो खुद उसे कभी नहीं मिला। दशहरे की रात, बाहर रावण जल रहा था और अंदर लाजो ने आखिरकार अपने पति को खुशखबरी सुनाई। वो गर्भवती है। पति का जवाब, उसने खाना फेंका और मारने लगा क्योंकि वो जानता था ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। कमी उसी में थी। लाजो ने आज पहली बार पलट कर बोला, तू बांझ है, ये सच सबको बता दूंगी। पति ने उसे धक्का दिया, संतुलन बिगड़ा, उसका हाथ जलते चूल्हे से जा लगा। रानी वहां पहुंची, उसे बचाना चाहा, लेकिन लाजो ने उसका हाथ रोक लिया।
बाहर रावण जल रहा था और अंदर लाजो का रावण खत्म हो रहा था। बिजली ने मोटर निकाली। रानी, लाजो दोनों भागती हुई उसके पास आई। तीनों मोटर पर बैठी और चल दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं रोई। गांव पीछे छूटता गया। रेगिस्तान की सड़क पर हवा में उनके बाल उड़ रहे थे। एक चौराहे पर रुकी। आगे कई रास्ते थे। मंजिल का पता नहीं था, लेकिन ये पहली बार था कि उनके सामने कई रास्ते थे और चुनाव उनका अपना था। तभी रानी का फोन बजा। वो शाहरुख खान था। बोल, क्या करेगी? रानी ने एक पल रुककर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने दिल की सुनूंगी, बस। और यहीं ये कहानी खत्म होती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये आज भी इस देश के किसी न किसी गांव की सच्चाई है।